विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी से सीएम धामी की मुलाकात, आगामी सत्र की तैयारी और विषयों पर चर्चा। कहा, सरकार सत्र को सुचारू और सार्थक बनाने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, अटल जी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक। पंचायत चुनाव नतीजों को लेकर शुरू हुई सियासत। भाजपा मीडिया प्रभारी बोले, जनता ने कांग्रेस को नकारा। धामी सरकार के विकास कार्यों पर जनता ने लगाई मुहर। मंगलौर के कई गांवों के खेतों और स्कूल में भरा पानी। शमशान और कब्रिस्तान भी जलमग्न। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट समेत एनएचएआई अधिकारियों ने किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की और विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि विधानसभा सत्र निर्धारित समय पर ही आयोजित होगा और इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति चाहे जैसी भी हो, सत्र आहत किया जा चुका है और तय समय पर ही होगा। विधायक चमोली ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले सत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न विभागों से जुड़ी पोस्टों और प्रस्तावों पर विचार होगा और सरकार से संबंधित विषयों पर निर्णय भी लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और हर स्तर पर गंभीर विमर्श सुनिश्चित किया जाएगा। सत्र करना है समय अवधि के अंदर और समय अवधि पूर्ण हो रही है, इसलिए गैरसैंण का सत्र आहूत हुआ है और तिथियां भी तय हो गई हैं। अब मौसम कैसा भी हो, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा और हम लोग गैरसैंण पहुंचेंगे और लोगों की आशा के अनुरूप सत्र होगा, क्योंकि तमाम प्रश्न भी लोगों के लगे हैं। उन प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न सिलेक्ट होंगे कि जो 4 दिन गैरसैंण में जिन पर चर्चा होगी और कुछ विषय सरकार के पास होंगे, बिजनेस होगा, उसको लेकर भी गैरसैंण में हम लोग निर्णय लेंगे कि गैरसैंण का सत्र आहूत है तो होगा, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 7,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को कब्जे मुक्त कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सरकारी जमीन, नदी नालों या संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। सीएम धामी ने चेतावनी दी है कि निर्माण के दौरान तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। रही है तो सरकारी भूमि पर 7,000 एकड़ से अधिक जमीनें आज अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो गई हैं। लेकिन भविष्य के लिए हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी ज़मीन है, नदी नालों की ज़मीनें हैं, मुहाने हैं, ऐसे स्थानों पर जो भी निर्माण कार्य होगा, वो जो अधिकारी उस समय पर वहाँ पर तैनात होंगे, उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से होगी कि वो ऐसे निर्माण कार्यों को न होने दें और अगर उनके समय में निर्माण कार्य होते हैं, जब भी उसकी जाँच होगी तो उसके लिए उत्तराखंड में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा देखने को मिला, तो वहीं चुनाव के दौरान नैनीताल सीट को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। वहीं जीत और विपक्ष के विरोध को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस के तमाम दावे फेल हो गए हैं और जनता ने अपना अपार समर्थन देकर भाजपा को जीत दिलाई है। जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व पर मोहर लगाई है। वहीं बात करें नैनीताल चुनाव की, तो भाजपा की जीत सुनिश्चित है और जिस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसके परिणाम से विपक्ष की पोल पट्टी खुलेगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे इस चुनाव को लेकर के कर रही थी, उनकी पूरी पोल खुल गई है और उत्तराखंड की जनता ने
उनको पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, सदस्यों की अपार जन समर्थन देकर के डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रदेश के विकास के लिए किए हैं उस पर अपनी मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य को और आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्य हैं उन पर अपनी मुहर लगाई है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता को भ्रमित करने का जो लगातार काम करती रही है उस पर भी उत्तराखंड की जनता ने कड़ा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है जो हमें सदैव राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। चमोली जनपद में कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस विचारधारा के सबसे अधिक सदस्यों की जीत के बावजूद भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को 6 अन्य कार्यकर्ताओं के नाम भी भेजे हैं जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले इन 6 कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट करते हुए कांग्रेस विचारधारा के प्रत्याशियों को विजय बनाया, लेकिन कांग्रेस विचारधारा के वही लोग जीतने के बाद भाजपा की गोद में जा बैठे। ऐसे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अगर ऐसे कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष जी का ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जिला अध्यक्ष जी का जो त्याग पत्र है ये नहीं होना चाहिए था। जिला अध्यक्ष जी ने पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ पर कांग्रेस का जिला में कांग्रेस का हम अध्यक्ष बिठाएं, लेकिन हमारे जो कांग्रेस से निर्वाचित हो गए, जो कांग्रेसी विचारधारा से निर्वाचित हो गए, उनको जनता ने एक कांग्रेस विचारधारा के रूप में या तो मतदान किया या निर्दलीय विचारधारा के रूप में भाजपा के अगेंस्ट में मतदान किया। उन प्रत्याशियों को जो विजयी होकर के उन्होंने जनता का अपमान किया है, जनता के मत का अपमान किया है। जनता ने भाजपा को मत नहीं दिया है, जनता ने भाजपा के खिलाफ मत दिया और भाजपा के खिलाफ, जनता के मत के खिलाफ वो भाजपा में गए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका निष्कासन जो जिला अध्यक्ष महोदय ने संस्तुति की है प्रदेश को, निश्चित रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो भाजपा की गोद में बैठ करके कांग्रेस की विचारधारा से विजयी होते हैं और भाजपा की गोद में जा करके बैठ जाते हैं, इनको कतई कांग्रेस के अंदर जो है स्थान नहीं है। उत्तराखंड में हाल की आपदाओं पर कांग्रेस सरकार से संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मान ने कहा कि जोशीमठ, धराली और हर्षिल जैसे इलाकों में प्रभावित लोगों को सिर्फ औपचारिक मदद नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 1991 के उत्तरकाशी भूकंप से लेकर चमोली और रुद्रप्रयाग की आपदाओं तक राज्य हमेशा आपदा की चपेट में रहा है। धस्मान ने आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने पर जोर देते हुए राजनीतिक दलों से संयुक्त प्रयास की अपील की। तमाम आपदाएं देखी है, लेकिन आज की सरकार जिस प्रकार से संवेदनहीन है, मैं समझता हूं कि इतनी संवेदनहीन सरकार कभी नहीं रही। अब आपके सामने इतना बड़ा धराली का मामला है। धराली में मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी आपदा आती है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन सुर्खियां बनती है, उसके बाद जो लोग प्रभावित होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन भाजपा की सरकार में पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में कोई भी आपदा आई हो, वो 10 दिन 12 दिन सुर्खियों में रहती है, उसके बाद कोई सुध लेने वाला उनका नहीं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद योग गुरु स्वामी रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर फिर से निशाना साधा। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को असुर और जहरीला नाग बताया और कहा कि इसका फन कुचलना होगा। रामदेव ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सबक लग गया है।
उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा माफियाओं को सबक सिखाने के लिए स्वदेशी अपनाने की अपील की। गौरतलब है कि पिछले साल एलोपैथी पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ा था। कोर्ट ने रामदेव को बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश दिए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को बंद कर राहत दी है। शिक्षा की गुलामी और ये विदेशी चिकित्सा की गुलामी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से सारे इन असुरों को सांप सा सूंघा हुआ है। नहीं तो रोज हमें ललकारते थे, आज आईएमए वालों की भी ठठरी सी बंध गई है। नहीं तो रोज हमको फुफकारते थे, आज इन सारे जहरीले नागों की फनों को कुचलना पड़ेगा, जो अपने देश की शिक्षा, अपने देश की चिकित्सा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताते थे। ये सारे शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, ये आर्थिक माफिया, माने चारों तरफ एक विध्वंस का जो वातावरण था, अब उन सबको हमें सबक सिखाना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि वर्दीधारी कर्मियों, चाहे होमगार्ड हो, पीआरडी जवान हो या पुलिस बल, सभी को भर्ती प्रक्रिया में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही उनकी आयु सीमा में भी राहत दी जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन वर्दीधारियों को 7 वर्ष की सेवा हो चुकी है, उन्हें विशेष छूट प्रदान की जाएगी ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें। के लिए आज मैं आभार रखना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। कैबिनेट में हमने ये पास किया है, जितने भी हमारे वर्दीधारी, जहां चाहे होमगार्ड हो, चाहे पीआरडी हो, जितने भी जहां वर्दीधारी, चाहे पुलिस हो, हम उनको 10% जो है आरक्षण देंगे। और उसमें आयु सीमा में जो उनकी 5 या 7 साल की सर्विस होगी, उसको कम किया जाएगा। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा में यातायात मार्ग सुचारू हो गया है। बता दें कि पागल नाला में यातायात और भनेर पानी में यातायात मार्ग सुचारू हो गया है और सुबह बारिश के चलते तीनों स्थानों पर सड़क मार्ग बाधित हो गया था, जिससे कार्यदायी संस्था ने वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुगमता के साथ जारी है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में भगवान श्री हरि नारायण प्रभु को समर्पित पंच बद्री धामों में एक प्रमुख धाम भविष्य बद्री मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ज्योतिर्मठ क्षेत्र के सुभाई गांव के शीर्ष में चीड़ देवदार के घने जंगल के मध्य मौजूद हरे विष्णु को समर्पित भविष्य बद्री मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही यहाँ नारायण भक्तों का तांता लगा रहा। भविष्य बद्री मंदिर पूजा समिति के तत्वाधान में मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भव्य अभिषेक पूजन आरती का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ भगवान भविष्य बद्री के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पूजन पर 56 भोग अर्पित किए गए। वहीं मंदिर परिसर के नीचे सैकड़ों श्रद्धालुओं श्री कृष्ण भजन कीर्तन के साथ महिलाओं ने दिन भर पारंपरिक चोफला दाकुड़ी लोकगीतों से वातावरण श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर हो गया। समिति द्वारा हजारों श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारा प्रसाद का भी आयोजन किया गया। उत्तरकाशी के हरसिला बनी झील को सफलतापूर्वक पंचर कर दिया गया। झील से पानी की निकासी के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम, सिंचाई विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। विभागीय टीमों ने नदी के समानांतर एक नहर तैयार कर झील के पानी को चैनलाइज किया। विपरीत परिस्थिति के बावजूद विभिन्न विभागों के 30 से अधिक कर्मचारियों ने शनिवार को युद्ध स्तर पर काम करते हुए झील से पानी की निकासी सुनिश्चित की। नैनीताल की राजनीति में चल रहे सियासी घमासान के बीच एक नया मोड़ सामने आया। 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए बवाल के बाद कांग्रेस ने
आरोप लगाया था कि उनके 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है और इस आरोप के चलते कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी और मामले ने तूल पकड़ लिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है। वीडियो में लापता बताए गए जिला पंचायत सदस्य खुद कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से घूमने गए थे। उनके अपहरण की खबर पूरी तरह से गलत है और वे जल्द ही लौटकर सरकार के सहयोग से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और सवाल उठने लगे हैं कि क्या आखिर सच्चाई क्या है। क्या यह सिर्फ एक सियासी आरोप था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। कोटद्वार के पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया, जिसमें छात्र कॉलेज पर कई आरोप लगा रहे। धरने पर बैठे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकुर गढ़लियाल ने कॉलेज में कहा कि कॉलेज में छात्रों की कॉपियों का सही से मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। टीचर जो मार्क्स कॉपी चेक करते हुए दे रहे हैं उनका टोटल ही गलत आ रहा है। हमारे पास कई छात्र ऐसे हैं जिनकी कॉपियों में ऐसी गड़बड़ियां सामने हैं, जिसको लेकर हम कई बार कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कहा कि कॉलेज का ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल भी सही से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हम कॉपियां भी नहीं मांग पा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर हम धरने पर बैठे। अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तारीख को हमारे द्वारा एसडीएम के माध्यम से कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें हमने बहुत सी बिंदुओं पे छात्राओं की मांग रखी थी, जिसमें मुख्य 2 बिंदु थे। एक कि छात्रों का जो कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है। दूसरा, जो विश्वविद्यालय का आरटीआई पोर्टल है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और अभी आप देखेंगे तो जो समर्थ पोर्टल है उसमें पीजी की एडमिशन की डेट पहले 14 थी, अब 19 कर दी गई है। लेकिन बच्चे को अगर अपनी कॉपी पे डाउट है, बच्चा बिना आरटीआई पोर्टल के अपनी कॉपी कैसे मंगवाएगा। वहीं मूल्यांकन में कहीं गड़बड़ी है, जैसे ये भाई बैठे हमारे पीछे सौरभ भंडारी, इनकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है। वहीं कुछ कॉपियाँ और भी है मेरे पास जो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें टीचर ऐसे है कि टीचर योग कर रहा है, नंबर हो गए योग 10 + 15 इक्वल टू, उसके लिए 15 ही हो रहे हैं और 15 को इंग्लिश में 50 लिख रहा है वो, और इंग्लिश का मास्टर है। ऐसे ही कहीं और भी बच्चे थे जिनका कॉपी मंगवाने में पता चला कि उनके नंबर ज़्यादा है, फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया है। और ऐसे कहीं और भी बच्चे हैं जिन्हें सारे सब्जेक्टों में फेल कर दिया है। ऊपर से आरटीआई, बच्चा आरटीआई लगाएगा तो कैसे लगाएगा, उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा है। और ऑफलाइन के माध्यम से अगर वो बच्चा आरटीआई लगाता है तो फिर उसमें उसकी प्रोसीजर कम से कम 2 महीने की हो जाएगी। उसके बाद बच्चे का मेरे हिसाब से साल बर्बाद हो जाए। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम रही। बीकेटीसी द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन में बड़ी संख्या में श्री कृष्ण भक्त श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का डोला दर्शन का पूर्ण लाभ भी अर्जित किया। तस्वीरों देख सकते हैं किस तरह बद्रीपुरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। श्रद्धालु कैसे श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। शुक्रवार 15 अगस्त से लेकर आज प्रातःकाल तक बद्रीपुरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम की मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई भगवान बद्री विशाल जी के साथ बद्रीश पंचायत के देवताओं नारद, उद्धव, कुबेर और नर नारायण सहित सभी देवताओं का विशेष श्रृंगार भी किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी के धराली में आपदा पर कहा कि प्रभावित क्षेत्र में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में पानी और मलबा आने की बात सामने आई, जिससे कई मकान और लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा आई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक है, हमें बहुत उसका दुख है, बहुत ही कष्ट है। और हम लोगों ने पता लगवाया तो पता चला कि खीर गंगा के ऊपर जो एक ग्लेशियर था उसके अंदर क्रैक डेवलप हो गया। और ग्लेशियर में क्रैक तभी आता है या ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है बड़ी फास्ट डाउन होती है, तेजी से होती है, क्योंकि वर्षा बहुत जब ज़्यादा होती है तो वर्षा का पानी जो है
थोड़ा सा उसमें उष्णता होने के नाते वो बर्फ को पिघलाता है, जिसके कारण वहाँ काफी स्लश आया, काफी प्रभावित हुआ। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो रिवर बेड्स काफी ऊंची हो गई हैं और रिवर बेड्स को नीचे करना पड़ेगा और हमें जो है चैनलाइजेशन करना पड़ेगा रिवर्स का। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं इस तरह से, और पूरा साइंटिफिकली उसका शोध करने के बाद हम चाहेंगे कि उसका जो है चैनलाइजेशन हो ताकि पानी फ्लो हो सके। पिछले 15 दिनों से मंगलोर के मंडावली गांव सहित कई गांव के खेतों और स्कूल सहित अन्य सभी जगह में पानी भरा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। वहीं पूरे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ NHAI के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी गंभीरता से ली। वहीं ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर उन्हें जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के काम करें। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि जल्द ही वे सभी अधिकारियों को निर्देशित कर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। देखो, आश्वासन तो हर अधिकारी देता है, लेकिन इस आश्वासन में अभी कोई कठोरता नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ भी अभी हम नहीं कह सकते कि ये आश्वासन खरा उतरेगा या नहीं, क्योंकि मेन समस्या जो है वो ढाबों की है और ढाबे वाले प्रभावशाली लोग हैं। अगर ढाबे के आगे नाला खुदा जाए तो और कोई समस्या नहीं। ये नाला गेस्ट हाउस के सामने पुराने नाले में जो लगभग 100-150 वर्षों से नाला चल रहा है, ये नाला खुदते उसमें डलते कोई समस्या नहीं रहेगी। मूल समस्या है NH का जो ये नाला है, इन्होंने यहाँ पे बंद करके छोड़ दिया। इसमें फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, जिससे लोगों की फसल भी बर्बाद हो रही है और आगे पानी जाने का कहीं रास्ता नहीं है, तो वो सारा पानी यहाँ भर जाता है। इनका प्राइमरी स्कूल है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, सारे में पानी भरा हुआ है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना शमशान घाट में कोई एक्सपायर हो जाए तो बड़ी समस्या हो रही है। आश्वासन जो मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि अब की बार हम ऑफिशियली करेंगे, जाकर मैं लेटर निकालूंगा, उसके बाद देखते हैं वो क्या करते हैं। प्रधान और साथ ही साथ हमारा इरिगेशन, साथ में NHI और पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एक मीटिंग बुलाएंगे प्रधान, ताकि हमें इसको निस्तारण के लिए क्या हो सकता है उसका आंकलन बने। अभी मैंने वार्ता किया NHI से अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि कहीं उनका आबादी होता है, उसी में फील्ड बनता है। वो मैं भी वेरीफाई करूंगा, अगले मीटिंग में वो अपना पुटअप भी कर देंगे फाइल कि क्यों बाकी जगह पे नाला नहीं होता है। नाला होता है तो उनका कहना था कि कच्चा नाले बनेंगे, उस हिसाब से एक बार मैं भी पेपर्स देख के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।